माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो आप ये देखेंगे कि हम जब देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो रेज जो है वो हमारी आंखों में डाइवर्जिंग ही आ रही हैं। लेट सपोज हम इस पेन को देख रहे हैं, ये जो पेन है, अगर इस पेन की मैं टिप पे फोकस कर रहा हूं तो इस पेन की जो टिप है ये रेज एमिट कर रही है कितने, इनफाइनाइट, और कहां कहां, तो इन ऑल डायरेक्शन। तो अगर मतलब मैं इस पेन की टिप यहां ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये एक पेन की टिप है, ठीक है, टिप को ले लेते हैं, और यहां पे ये जो टिप है ये रेज डाइवर्जिंग ही एमिट कर रही है। ये कौन सी रेज है? तो ये डाइवर्जिंग रेज है। डाइवर्जिंग क्यों है? क्योंकि रेज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगर पास आ रही होती, अगर रेज इस टाइप से बन रही होती, तब हम कहते हैं कि ये एक कन्वर्जिंग रेज है। कन्वर्जिंग, ये है कन्वर्जिंग, ठीक है, और ये है डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग रेज जो एक दूसरे से दूर जाती हैं और कन्वर्जिंग रेज जो एक दूसरे के पास आती हैं। डाइवर्जिंग रेज आगे कभी नहीं मिल सकती क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं और ये जाती ही रहेंगी। तो यहाँ पे अगर हम अपने आई से देखें तो हमारे आई के लिए तो ये डाइवर्जिंग रेज आ रही हैं, लेकिन हमारी जो आई है ये समझ जाती है कि अगर ये दो रेज डाइवर्जिंग है तो मतलब पीछे कहीं ये मिली होंगी। और यहीं से हमें प्लेन मिरर में भी दिखता है या किसी भी मिरर में जब हमें डाइवर्जिंग रेज जब मिलती हैं तो हमारी आई को ये लगता है कि ये पीछे कहीं मिली होंगी, और इसीलिए हमें ए से पॉइंट ए डैश पे जो ये जो इमेज बनी है हमें अपीयर होता है कि ए डैश पे ऑब्जेक्ट है। उसका कारण ये है कि सेम फिनोमेना यहाँ भी हो रहा है कि डाइवर्जिंग रेज है और हमारी आंखों को मिल रही है, तो हमारी आंखें ये अंदाजा लगाएगी कि अच्छा कितना डाइवर्जिंग है। अगर रेज पैरेलल आ गई, पैरेलल आ गई और हमारी आंखें यहाँ पे, अब पैरेलल रेज कहाँ मिलती हैं? तो पैरेलल रेज मीट्स एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी आंखों को ये लगता है कि ये रेज जो है ये तो बहुत दूर से आई हैं। अगर ये पास से आई होती तो ये जो एंगल है कम से कम ऐसे होता, ऐसे होता है एंगल, इस टाइप से एंगल बनता, इस टाइप से। अगर ये बहुत दूर से आई है इसका मतलब पैरेलल बन रहा है। तो अगर रेज के डायग्राम जो है पैरेलल बन रहा है तो हमारी आंखों को ये तुरंत अंदाजा होगा कि रेज जो है बहुत दूर से आ रही है, जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही दूरी से है। मतलब अगर ये सन है तो सन जो अपनी रेज भेजेगा वो एकदम पैरेलल भेज देगा। एकदम पैरेलल का मतलब कि उसमें एंगल का डिफरेंस इतना कम होगा कि ओरिजिन बता पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर इनफाइनाइट हम नहीं बोलेंगे तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर ये सन है, यहाँ पे मान लीजिए एक सन है और ये रेज एमिट किया और इसको आना है अर्थ तक। अगर ये थोड़ा भी रेज डाइवर्जिंग हमारे पास आया तो ये तो अर्थ यहाँ पे होगा, अगर तो ये रे इधर निकल जाएगी, ये रे इधर निकल जाएगी, ये एक भी रे हमारे पास आई नहीं। सन हमसे इतना दूर है कि इसकी जो रेज आएंगी तो ये वही रेज हम तक आती हैं जो एकदम पैरेलल होती हैं। एकदम पैरेलल मतलब लगभग वो पैरेलल ही होती हैं। तो यहाँ पे हमें ये दिखता है कि अच्छा पैरेलल रेज हिट कर रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? तो इन्फिनिटी पे है। और डाइवर्जिंग रेज है तो हम ये अंदाजा, मतलब हमारी आंखें ये कैलकुलेट कर लेती हैं कि अगर रेज इतना डाइवर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए। और इसी फिनोमेना के कारण हमें इमेज दिखता है, क्योंकि हमारे पास जब डाइवर्जिंग रेज आती हैं तो हमारा ब्रेन का सेम कैलकुलेशन होता है कि अगर ये रेज डाइवर्जिंग है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे। उसी को हम इमेज कहते हैं।